हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि मैंने थर्मल इंजीनियरिंग के 25 क्वेश्चंस डाले थे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें मैंने दो क्वेश्चंस की बात करी थी। फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको और सेकंड क्वेश्चन बताया था। आज हम आपके सामने थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का आपके सोल्यूशन दिखाएंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और थर्ड क्वेश्चन भी बहुत बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इसके बारे में सब डिटेल से बिल्कुल जानेंगे क्या होता है। लिखा है थर्ड क्वेश्चन, बॉयलर क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। तो इसका कैसे वर्गीकरण करना है और बॉयलर्स क्या होते हैं, सब आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा इसमें। तो अगर आपने अभी तक की मेरे स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं जा करके, तो चैनल पे पड़े हुए हैं, जा करके आप देख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस का ये जितने भी हैं सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके जो है एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते, थर्ड क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है बॉयलर्स किसे कहते हैं, यानी कि बॉयलर्स क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण कीजिए। तो बताते हैं आपको किसे कहते हैं बॉयलर्स वगैरह। ये देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चंस का सलूशन भी लिख रखा है और लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए बॉयलर किसे कहते हैं तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। लिखा है बॉयलर यह एक प्रकार का ऐसा उपकरण होता है जिसका कार्य जल को वाष्प में परिवर्तन करना होता है। जल को वाष्प में ऊष्मा की सहायता से परिवर्तित किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है, बॉयलर का काम क्या होता है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसका काम क्या होता है, जो जल है यानी कि पानी को वाष्प में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि जल को वाष्प में परिवर्तित करना होता है। यानी कि जो जल है उसको वाष्प में परिवर्तित करेंगे। और वाष्प में परिवर्तित कैसे किया था, वो लिखा है जल को वाष्प में ऊष्मा की सहायता से परिवर्तित किया, यानी कि जब हम उसमें हीट प्रोड्यूस करेंगे तब जा करके हमारा जो जल है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में बन जाएगा, यानी कि वाष्प में बदल जाती है। धीरे धीरे जल जो है वाष्प में बदलने लगता है ऊष्मा के द्वारा, यानी कि जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और ये किसकी सहायता से होता है, यानी कि बॉयलर की उपकरण की सहायता से होता है। तो समझ में आया आपको बॉयलर किसे कहते हैं। बॉयलर क्या है, यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसका काम जल को वाष्प में परिवर्तित करना होता है और जल को वाष्प में ऊष्मा की सहायता से परिवर्तित किया जाता है। आपको इतनी सी डेफिनेशन लिखनी है अगर क्वेश्चन में आता है बॉयलर किसे कहते हैं। फिर लिखा है तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण के लिए क्या है, यानी कि हमने देखिए यहाँ पे लिख रखा है नीचे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स, यानी कि बॉयलरों का वर्गीकरण। देखिए किस तरह से बॉयलर का वर्गीकरण है, आपको देखो दिख पा रहा होगा। सबसे पहले बॉयलर लिखा हुआ है, इस बॉयलर को दो भागों में डिवाइड करा गया, एक निम्न दाब बॉयलर, उच्च दाब बॉयलर। निम्न दाब बॉयलर यानी कि लो प्रेशर बॉयलर और उच्च दाब बॉयलर को हाई प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, निम्न दाब बॉयलर जो है उसमें भी दो कैटेगरी के बॉयलर होते हैं, एक धूम्र नली और दूसरा जल नली बॉयलर, यानी कि धूम्र नली को बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर और जल नली को बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इस तरह से जो सबसे पहले बॉयलर था, बॉयलर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, नहीं कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर बॉयलर। फिर लो प्रेशर में हमारे भी दो कैटेगरी के आ जाते हैं, यानी कि फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। फिर इसके अंदर भी पार्ट्स हैं, फायर ट्यूब में कम से कम 5 टाइप्स के बॉयलर होते हैं और जल नली यानी कि वाटर ट्यूब में भी कम से कम 2 कैटेगरी के बॉयलर होते हैं। तो आपको सब डिटेल करेंगे धीरे धीरे। देखिए लिखा हुआ है पहले धूम नली यानी कि फायर ट्यूब बॉयलर में 5 टाइप कौन कौन से बॉयलर है। सबसे पहले लिखा हुआ है नेल्सर बॉयलर यानी कि नेस्लर बॉयलर है, इसको इंग्लिश में भी नेस्लर बॉयलर बोलते हैं और हिंदी में भी। फिर दूसरा लिखा हुआ है सरल खड़ा बॉयलर यानी कि सरल खड़ा बॉयलर यानी कि सिंपल वर्टिकल बॉयलर बोला जाता है। फिर थर्ड लिखा है इसमें कॉकरन बॉयलर है ये, और लंकाशायर बॉयलर है तो लंकाशायर बॉयलर, और रेल इंजन बॉयलर को लोकोमोटिव बॉयलर बोलते हैं। ये सारे फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बॉयलर्स किसे कहते हैं इस तरह के हो सकता है, और आ जाएगा किसी एक बॉयलर की संरचना कीजिए, यानी कि किसी एक बॉयलर का डायग्राम बनाइए और साथ में ही जो है क्या नाम इसकी कार्यविधि वगैरह और संरचना करने को आइए। डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको इसकी और कार्यविधि संरचना लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के बॉयलर कंप्लीट हो। कोई भी एक बॉयलर दे हो सकता है फायर ट्यूब में दे दे या कोई वाटर ट्यूब बॉयलर दे दे संरचना करने के लिए, तो आपको उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। और ये आपको जो है हम यहाँ पे वर्गीकरण खाली बता रहे हैं आपको कि कौन कौन सा बॉयलर लो प्रेशर है, कौन सा हाई प्रेशर है, कौन सा फायर ट्यूब है, कौन सा वाटर ट्यूब है, किसकी कैटेगरी में क्या आते हैं, इसके बारे में आपको हम डिटेल कर रहे हैं। और आपको हर एक बॉयलर के बारे में जो है आपको बुक में अपनी डिटेल में देखिएगा, सारे बॉयलर की डायग्राम्स दे रखे हैं और सभी बॉयलर की कार्यविधि संरचना दे रखी है। आप उसमें से जा करके आप इनको पढ़ सकते हैं। हमें आपको यहाँ खाली बस इतना बताने आए हैं कि जो है बॉयलर्स
कौन का जो कैटेगरी डिवाइड करी गई है, किन किन कैटेगरी में कौन से बॉलर होते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, और क्या इसका वर्गीकरण, बॉलर किसे कहते हैं, इनके बारे में डिटेल कर रहे हैं। तो आप इनको जब तक कि पहचान लीजिए, उसके बाद में आप हर एक बॉलर के बारे में जा कर के आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। फिर सेकंड और फर्स्ट में ये जो जनरली यानी कि वाटर ट्यूब बॉलर भी दो टाइप्स के बॉलर हैं, एक वेबकॉक विलकॉक बॉलर है और दूसरा स्टर्लिंग बॉलर है। वेबकॉक एंड विलकॉक बॉलर और स्टर्लिंग बॉलर, दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक देखिए फायर ट्यूब है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारी हीट जलती है, यानी कि जब हम ईंधन जलाते हैं, वो क्या होता है, उस जो बॉयलर्स की ट्यूब्स होती हैं, मतलब उनके अंदर हमारा क्या जाता है, सारी हीट उसके अंदर प्रोवाइड होती है, और जो ट्यूब्स के बाहर होता है वो उसमें पानी रहता है, यानी कि ट्यूब्स के बाहर पानी भरा रहता है और ट्यूब्स के अंदर जो है सारी हमारा ईंधन जाता रहता है। इसकी वजह से जो पानी जो होता है वो धीरे धीरे भाप में कन्वर्ट होता रहता है। जनरली बॉयलर यानी कि वाटर ट्यूब बॉयलर में अंतर ये होता है, इसमें जो नली होती है इनके अंदर पानी भरा होता है, और जो है नली के जो बाहर है मतलब उसमें जो हमारी हीट है वो प्रोड्यूस करती रहती है, यानी कि ऊष्मा जितनी भी है, जो ईंधन जल रहा है वो सारी नलियों के यानी कि उसकी ट्यूब्स के बाहर जो है प्रोड्यूस कर यानी कि ट्रेवल करेंगी। तो ये इन दोनों में ये फ़र्क होता है, जनरली और फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में। तो चलिए, मैंने आपको निम्न दाब बॉयलर यानी लो प्रेशर बॉयलर के बारे में इतना है डिटेल कर दिए। लो प्रेशर बॉयलर में फायर ट्यूब बॉयलर इसमें 5 कैटेगरी के होते हैं, और जो वाटर ट्यूब बॉयलर इसमें 2 कैटेगरी के बॉयलर्स होते हैं। अब बात करते हैं हाई प्रेशर बॉयलर के। देखो एक बात और बता दें, ये भी जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर का मतलब इसमें स्टीम जो है यानी कि लो प्रेशर के साथ बनेगी। जितने भी जो बॉयलर्स जो दे रखे हैं सब में स्टीम जो है लो प्रेशर के साथ बनती है, और हाई प्रेशर में क्या है, स्टीम बहुत ही हाई स्पीड से यानी कि फटाफट बनती है। तो यही इन दोनों में फ़र्क है। अब हाई प्रेशर की बात करते हैं। हाई प्रेशर में हमारे देखिए लिखे हुए हैं करीबन 5 टाइप्स के बॉयलर दे रखे हैं हाई प्रेशर में भी। सबसे पहले आपको देखिए लिखा हुआ है लॉमेंट बॉयलर दे रखा है, सेकंड है लो एफ्लर बॉयलर है, थर्ड बेंसन बॉयलर है, फोर्थ बिलॉक्स बॉयलर है, और पांचवा स्कैडमिन हर्डमैन बॉयलर है। इन पांचों के बारे में आपको दे रखा है, और जो है इनको भी आप अगर बुक में देखेंगे आपके सब मिल जाएंगे, ये जितने भी बॉयलर्स यहाँ पे दे रखे हैं सभी के आपके बारे में कार्यविधि और इनकी डायग्राम सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बॉयलर्स का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। और ये जितने भी ये हाई प्रेशर यानी कि इसमें जो जितनी स्टीम जनरेट होगी सब हाई प्रेशर के अकॉर्डिंग स्टीम जनरेट होती है। तो अब बात करते हैं बॉयलर की तालिका, यानी कि लिखा हुआ है हेडिंग लिखी आपको दिख रही होगी बॉयलर्स की तालिका के बारे में, यानी कि क्या इसकी सारणी है। सारणी में हमने देखो हर बॉयलर का नाम लिख रखा है, और किस बॉयलर में कितना दाब यानी कि कितने प्रेशर और कितनी उसकी वाष्पन क्षमता यानी कि हीट जनरेट करने की कैपेसिटी, और कितनी उसकी इफ़िशेंसी हर बॉयलर की, व्यास यानी कि उसमें उसका डाया हर बॉयलर का, और उसकी लंबाई यानी कि लेंथ, और चौड़ाई यानी कि विड्थ के बारे में बात करेंगे। कम से कम मैंने यहाँ पे 9 बॉयलर्स लिख रखे हैं, इन सब के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सिंपल वर्टिकल बॉयलर। सिंपल वर्टिकल बॉयलर में वाष्प दाब, इसका यानी कि हीट जो प्रेशर होता है हीट का मैंने जो स्टीम का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 7.5 से 10 बार तक होता है। और इसमें जो वाष्प वाष्प उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम से कम 1 घंटे में लिखा है 2500 kg/h, यानी कि 1 घंटे में 2500 किलोग्राम हीट जो स्टीम जनरेट करके देगा सिंपल वर्टिकल बॉयलर। इसकी इफिशिएंसी कोई नहीं है इसमें दिखी, बुक में कोई लिखी है तो मैंने भी यहाँ नहीं शो कराई है। फिर व्यास जो है 1.2 मीटर, यानी कि इसका डाया जो होता है सिंपल वर्टिकल बॉयलर का 1.2 मीटर होता है, और लंबाई इसकी 3 मीटर होती है, चौड़ाई भी नहीं दी थी। सेकंड लिखा है कॉकरन बॉयलर। कॉकरन बॉयलर के बारे में अगर बताएं तो इसकी स्टीम वाष्प बताइए कि प्रेशर कितना होता है स्टीम का 6.5 से लेकर के 15 बार जो होती है प्रेशर की यूनिट होती है, इसलिए प्रेशर को हम बार में डिनोट करते हैं। 6.5 से 15 बार तक की यानी कि इसका वाष्प दाब होता है कॉकरन बॉयलर का। फिर वाष्पन क्षमता यानी कि कैपेसिटी कितनी होती है इस स्टीम जनरेट करने की 3500 से 4000 kg/h, यानी कि 1 घंटे में 3500 से 4000 ये हमको स्टीम जनरेट करके देगा, यानी कि इससे थोड़ी सी अधिक सिंपल वर्टिकल बॉयलर से। इसमें 2500 थी 1 घंटे में, इसमें 3500 से 4000। फिर इसकी इफिशिएंसी दे रखी 70 से 75% तक इसकी इफिशिएंसी यानी कि दक्षता इसकी होती है। व्यास इसका कोई था नहीं, लंबाई इसकी है 5.79 मीटर, और चौड़ाई जो है 2.575 मीटर दे रखी है।
फिर ये सब आपको जैसे आप में कैसे करेंगे, आप जैसे मान लिया कोई भी इस एग्जाम में बॉयलर्स अगर आपके आता है कि इसकी संरचना वगैरह कीजिए, तो अब कार्यविधि लिखिए, उसका डायग्राम बनाइए, तो आप डायग्राम बनाएंगे, उसकी कार्यविधि वगैरह सब लिख लेंगे। लास्ट में उसके आप जो इसके जो भी बॉयलर आएगा उसके बारे में स्टेप पॉइंट लिख सकते हैं। लंकासार बॉयलर में वाष्प दाब करने की इतनी कैपेसिटी मतलब जनरेट कर सकते हैं, वाष्पन क्षमता इतनी होती है, घंटे में दक्षता इसकी इतनी होती है, व्यास इतना होता है, लंबाई इतनी होती है, चौड़ाई इतनी होती है। आप इसमें नीचे डिटेल करके अगर ये सब चीज़ लिख देंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको इसमें एग्जाम में, तो इसलिए ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। फिर लिखा हुआ है थर्ड में लिखा है लंकासार वाला। लंकासार वाले में कम से कम 16 बार तक वाष्प दाब इसका होता है, यानी कि जो प्रेशर होता है स्टीम का वो 16 बार तक होता है। फिर स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी जो है वो 9000 kg पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 9000 किलो लंकासार बॉयलर वाष्प हमें उत्पन्न करके देगा। इफिशियंसी इसकी 50 से लेकर 70% तक है। व्यास 2.3 मीटर से 7 से 9 तक इसकी लंबाई है, और चौड़ाई इसकी कुछ नहीं है। तो आप इसके तरह से सभी के बारे में देखिए लिखा हुआ है, आप जो है हर तरीके सबका पढ़ लीजिए, किसकी कितनी देर, कम से कम यहाँ पे 9 बॉयलर दे रखे हैं, 9 बॉयलर में सबकी वाष्प दाब, क्षमता, दक्षता और इनका व्यास, लंबाई, चौड़ाई सब दे रखी है, आप इनको पढ़ सकते हैं डिटेल से। तो अब हम बात करेंगे अगले स्टेप की। देखिए अगले स्टेप में लिखा हुआ है इसमें, अब देखिए निम्न दाब व उच्च दाब बॉयलर में अंतर, यानी कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर बॉयलर में अंतर। अभी देखिए मैंने आपका जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया था लो प्रेशर और हाई प्रेशर में, ये लो प्रेशर था और हाई प्रेशर। अब इसके बारे में देखिए क्या डिफरेंस आ गया, देखिए डिफरेंस भी ये पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, हो सकता है बॉयलर्स ना दे डिफरेंस ही दे दे वो, तो अगर डिफरेंस दे देगा तो आपको तो बहुत अच्छी बात है, फिर डिफरेंस करने पड़ेगा, और ये तो कितना आसान होता है। तो पढ़िए, रीड करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं साथ साथ याद करेंगे, आपको अभी याद हो जाएगा। देखिए लिखा है निम्न दाब बॉयलर और उच्च दाब, यानी लो प्रेशर बॉयलर और हाई प्रेशर बॉयलर में डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए वाष्प दाब का उत्पादन 80 बार दाब से कम होता है, यानी कि जितने भी निम्न लो प्रेशर बॉयलर होंगे, जितने भी, सभी में जो है जो प्रेशर होगा स्टीम का वो 80 बार से, यानी कि 80 बार से कम ही होगा हर किसी बॉयलर का, जो जितने भी लो प्रेशर बॉयलर होंगे, किसी का भी 80 बार से अधिक नहीं पहुंच जा सकता है जो उसका वाष्प दाब होता है। और उच्च दाब बॉयलर, यानी कि उसमें क्या होगा, जितनी भी वाष्प दाब होगा उत्पादन 80 बार से अधिक होता है। जो हाई प्रेशर बॉयलर होता है सबका 80 बार से अधिक होगा, और लो प्रेशर बॉयलर होता है उनका 80 बार से कम होता है वाष्प दाब। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ यह बॉयलर हस्तचलित होता है, और यह बॉयलर पहले कि निम्न लो प्रेशर जो बॉयलर होता है वो हस्तचलित का मतलब है हाथों के द्वारा उसको चलाया जाता है, हस्तचलित बॉयलर है। जो हाई प्रेशर बॉयलर है ये स्वचालित होता है, यानी कि ये स्वतः चलता है। फिर लिखा है थर्ड पॉइंट, इसकी दक्षता निम्न होती है, यानी कि जो लो प्रेशर बॉयलर है भाई, उसकी जब लो प्रेशर बॉयलर है तो उसकी देखिए अगर लो प्रेशर बॉयलर है तो उसकी इफिशिएंसी यानी कि दक्षता भी लो ही होगी, और जो हाई प्रेशर बॉयलर होता है उसकी दक्षता भी इसी कारण उच्च होती है, यानी कि हाई होती है इसकी इफिशिएंसी भी। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है इसकी देखभाल एवं रख रखाव लागत निम्न होती है, यानी कि जो निम्न लो प्रेशर बॉयलर उसकी देखभाल भी और रख रखाव की जो लागत होती है वो भी कैसी होती है, निम्न ही होती है। और इसमें क्या होती है, देखभाल रख रखाव लागत अधिक होती है हाई प्रेशर में। फिर पाँचवा पॉइंट लिखा है इनकी लागत उच्च होती है, यानी कि इनकी जो लागत है वो कैसी होगी, उच्च होगी, यानी कि हाई होगी निम्न दाब बॉयलर के लिए लो प्रेशर में, और उच्च दाब बॉयलर की लागत जो है निम्न होती है। जब मतलब जो निम्न लो प्रेशर बॉयलर उसकी लागत उच्च होगी यानी कि हाई होगी, जो हाई प्रेशर बॉयलर उसकी लागत निम्न यानी कि लो होगी। फिर लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इनमें भाप एवं जल दोनों नलिकाएं प्रयोग की जाती हैं। मतलब कहने का क्या था, इनमें भाप एवं दोनों नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो लो प्रेशर बॉयलर होते हैं उसमें जल नली भी होगी और मतलब भाप नली यानी कि स्टीम पंप नलिका होगी और जल नलिका भी होती है। फिर इनमें भाप नलिकाओं का प्रयोग कम किया जाता है, यानी कि जो हाई प्रेशर बॉयलर होता है उसमें केवल भाप नलिकाओं का प्रयोग करते हैं लेकिन कम करते हैं, जल नलिका बॉयलर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर बॉयलर में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें, जब तक कि मैंने आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के बारे में बताया है, और इसको रीड करिए। अगले स्टेप में हम आपको फोर्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो है बॉयलर्स की माउंटिंग एवं एसेसरीज को समझाइए, इसके बारे में बताएंगे। और फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है बॉयलर्स की क्या क्या माउंटिंग होती है, क्या क्या उसकी एसेसरीज होती है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा।
तो जब तक कि आप इसको तैयार करिए और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हो सकता आ जाए, उम्मीद तो है फिलहाल। तो जब तक के लिए जो है धन्यवाद, बाय बाय।